तब राम राम तोहनी सब भाई बहन के। आज झारखंडी जोहार और खतियानी जोहार भी कि बोली खतियानी जोहार तोहनी सब भाई बहन के। और देख हमने जैसन पढ़ रहे पहले हमने तो जे भी अल ठीक हो। लास्ट वीडियो अगर तोहने देखले में तो सोन माटी के लगभग सारा कहानी पढ़ के हमने जैसे कंप्लीट कर चुकल ठीक हो सोन माटी के। और सोन माटी को कवर करने के साथ ही साथ मैंने जो है सो आपका अजगर नाटक को मैंने भी कवर करके रखा है पूरा। ठीक है, अजगर नाटक अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, अजगर नाटक मैंने पूरा कवर किया हुआ है। और इसी के साथ जैसे मैंने और भी छहर के अंदर 3 कहानी को कवर करके रखा है। साथ ही साथ हमने जो हमें पढ़ना था क्या BN ओहदा सर के द्वारा लिखा गया जो सारा चीज़ है जो सॉफ्टवेयर चले हैं मैं खड़ा हूँ, ये सब सारा क्या चीज़ था, निबंध था। तो 3 निबंध में ही मैंने कवर करके रखा है। ठीक है, अगर उन सारे वीडियो को आप नहीं देखें तो देखिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो है सो एक नया प्रयास करने वाले हैं, तो आज वही बस नया प्रयास शुरू किया आप लोगों के समक्ष, जो आप लोगों को दिख रहा है ग्रामर के सेशन के लिए। ठीक है, और देखिए मैंने प्रयास किया, अगर कुछ त्रुटि हो, अगर कुछ मेरे टाइपिंग वगैरह में, तो उसके लिए खेद है। ठीक है, क्षमा चाहेंगे और उतना मैनेज कीजिएगा आप लोग। अगर देखिए अगर दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए और कमेंट तो कीजिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपसे, ताकि हमें जुड़े रहने का मौका मिलता है। ठीक है, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है सो शुरू करते हैं आज। और जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कारक। देखिए भाई, अगर तोरा ये कारक के समझना हो ना खोरठा में कारक के, तब तो सबसे पहले हिंदी वाला कारक पढ़ ले। ठीक हो, अगर हिंदी वाला कारक तो पढ़ ले भी ना, तो हम तोरा कह दो ना कि तोरा एक झटका में जो है ना 80% समझ आई। तो ठीक हो, 80% से भी ज़्यादा कि समझ ले। बहुत 1-2 बार अगर मतलब खोरठा मैंने तो हिंदी के कारक बढ़िया से पढ़ ले। ठीक हो, और बाद तोरा ये कारक यहाँ पर फिर तोरा 100% समझ में, तो एकदम तोरा कोई शंका वाला बात ना हो कि बोले यह कारक। जैसे कारक हमने पढ़ा ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे हो अजी। बात समझ रहे हैं ना? ये सब सारा हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो अगर आप हिंदी में थोड़ा पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ है, आप पढ़िए उन्हें। ठीक है, यूट्यूब पे ही, अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे पढ़िए, उसका थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए उसका शॉर्टकट में। उसके बाद आप खोरठा पढ़िए। और मैंने जैसे कि बोला था, अगर आप कोई ग्रामर वगैरह का बुक लेना चाहते हैं जैसे खोरठा के लिए, तो मार्गदर्शन का भी ले सकते हैं, BN ओहदा सर का जो खुद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो और भी है, खोरठा आयना है, और भी क्या है, दिनेश मनीसर का है, बहुत सारे टीचर्स का है, जो आपको समझ में आए बेहतर तरीके से वो आप ले लीजिए, जो थोड़ा सा एरर फ्री हो, जिसमें एरर वगैरह ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कारक। कारक होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज कारक। ये कारक है क्या भाई? हैं, कारक है कि ये हको की भाई, ये कारक हकई की है, कारक है कि हो की। तो देखिए जिन नाम से अगर स्पष्ट हो ना, कारक यानी कि करने वाला, यानी कि करने वाला, क्या करने वाला। कारक सबसे स्पष्ट। देखो भाई, बैकग्राउंड की रंगों से बता के वो नहीं, एकदम PPT बनाओगे, कोशिश कर लो, कमेंट करके बता एकदम ज़बरदस्त दिखाओ कि ना दिखाओ, बुझलिए ना। अगर बात जो होते से दखल जीते, तब मैंने कारक मैंने किया वो करने वाला। ठीक है, करने वाला यानी कि डूअर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग डूअर, यानी कि जो कार्य को करने वाला होता है, कुछ चीज़ को करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, तो यही भी है यहीं पे। ठीक है, खोरठा भी जिस तरह से हिंदी में होता है इस तरह से यहाँ भी, मैंने ग्रामर एक व्याकरण का पार्ट है। तो कारक शब्द का साधारण अर्थ होता है करने वाला, मतलब करने वाला। जैसे कि हानिकारक, जैसे हानि पहुंचाने वालों को हम लोग हानिकारक कहते हैं। ठीक है, जो हमें हानि पहुंचाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हानिकारक कहते हैं। जो हमें लाभ पहुंचाता है उन्हें क्या कहते हैं, लाभकारक कहते हैं। जो हमें हमारे ऊपर उपकार करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपकारक कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से अन्य भी शब्द हैं। और किंतु, जैसे कि किंतु व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के शब्द कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब ये तो हम लोग सिंपल से अर्थ समझने का प्रयास किए कारक का, कि कारक मीन्स होता क्या है, व्हाट इज कारक। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग समझने का प्रयास किए। लेकिन जो जो व्याकरण है हमारा, ठीक है, व्याकरण में चाहे हिंदी व्याकरण हो चाहे खोरठा का हो, तो उसमें क्या होता है व्याकरण के अनुसार, तो व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है। मैंने एक प्रकार का अरेंजमेंट है, व्यवस्था समझ। देखिए दोस्तों, कुछ जो है ना, सो ये एक तरह से सही लिखा हुआ, आप इन्हें गलती ना समझने का प्रयास करें। हलंत मीन साफ होता है, ठीक है, आधा
बात समझ रहे ना, ये समझ रहे होंगे आप, हिंदी तो इतना जान ही रहे होंगे। ये वाक्य में जैसे कि लिए मैंने लिखा है तो वाक्य ऐसा लिखा था, आधा क के साथ लिखा था, तो आधा क के लिए मैंने हलंत का यूज किया हुआ है, ठीक है। फिर छोड़िए, थोड़ा सा गूगल हमने प्रयोग किया, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो चलिए, तो वही कहता है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि किंतु व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के शब्द कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। मतलब किंतु व्याकरण में जो है सो कारक उसे क्या कहा गया, जो कुछ शब्दों से जो है सो अनेक और भी जो शब्द होता है कोई भी सेंटेंस में, वो शब्द, दो शब्द जो है सो आपस में कोरिलेट करने का काम करते हैं। एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। स्थापित करते हैं और एक पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, ठीक है। कारक जो शब्द रहता है, मैंने क्या बोला, अगर जैसे कोई दो शब्द है तो दो शब्द के बीच में वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, संबंध दर्शाने का काम करता है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अगर मैंने इस चीज़ को देखा, एग्जाम्पल एक दिया हुआ, राम रावण लंका सीता तीर मारा। बस समझ रहे, राम रावण लंका सीता तीर मारा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, मतलब एक भाव तो आ रहा है कि यहाँ पे कि राम रावण लंका सीता एक तरह से कहीं ना कहीं कोरिलेट है, लेकिन मीनिंग स्पष्ट यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारक का कमी है। किसका कमी है, कारक का कमी है। अगर यहाँ पे हम कारक को जोड़ देंगे, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ, आई होप यू कि आपको ये चीज़ें समझ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर रावण के साथ मैं कारक को जोड़ दूंगा, राम और रावण के बीच में, जैसे क्या, राम ने, यहाँ पे ने कारक को जोड़ दूंगा, ठीक है, कि राम ने, आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। राम ने, जैसे इन दोनों के बीच में, राम और रावण के बीच में अगर मैंने कारक को जोड़ दिया ने, अभी मैं बताऊंगा कि कारक कौन कौन सा है, कर्म, कर्ता, कर्म, सारा चीज़ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको मतलब एक माइंड में आपका सेटअप तैयार हो सके, ब्लूप्रिंट तैयार हो सके कि हमने पढ़ना क्या है, हमने करना क्या है, ठीक है। तो जैसे हाँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे राम और रावण के बीच में मैंने एक कारक को जोड़ने का काम किया, जैसे ने कारक को जैसे जोड़ दिया तो क्या हो गया, राम ने रावण, है, राम ने रावण लंका। और यहाँ पे क्या, रावण और लंका के बीच में भी एक जोड़ने का काम करते हैं, क्या, राम ने रावण को, है, लंका, राम ने रावण को लंका में, रावण को, यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, रावण को, समझ रहे, लंका में, है, सीता के लिए तीर मारा। बात समझ रहे आप, राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा। अगर यही चीज़ें जब गायब था, ये सारी चीज़ें जब यहाँ से गायब था, समझ रहे, जब यहाँ से जो हमने जो प्रयोग किया है कारक के रूप में, ये सारा चीज़ जब गायब था, यानी कि जो संबंध स्थापित कर रहा था, ये जब गायब है तो राम रावण लंका सीता तीर मारा ऐसा आ रहा है। लेकिन यही जब हम इन सारे कारक को इसके बीच में रख दिए, पुट कर दिए, राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जैसे यहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जैसे उपर्युक्त उदाहरण से में सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित है, से असंबंधित है, मतलब संबंधित अभी नहीं है, किंतु अध्यय उन्हें हम निम्न प्रकार से लिखा जाए, किंतु अगर उन्हें जैसे निम्न प्रकार से अगर लिख दिया जाए, यानी कि निम्न प्रकार से मतलब कैसा, जैसे कि यहाँ राम ने, हैं, रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा, तीर से मारा, यहाँ पे भी आगे तीर से, ये भी बताएंगे क्या है, करण है, यहाँ पे करण कारक आ रहा है, ठीक है। यानी कि राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा, सीता के लिए तीर से मारा। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे चीज़ें पूरा स्पष्ट हो गया, जैसे कहते हैं ना कि पूरा ओपनली एकदम, जैसे कहते हैं ना एक्सपोज हो गया पूरा सेंटेंस। यहाँ पे जो है सो फाइनली हम लोग जो है सो पूरा पा लिए सेंटेंस को पूरा डिटेल में, बात समझ रहे, पूरा डिटेल यहाँ पे सेंटेंस का हमें मिल गया, बात समझ रहे हैं। यानी कि ये जो जब तक एक कारक का कमी था, यानी कि अगर हमने खोरठा में बुझे की बात करबन भाई, तो देख ले कि जैसे कि हो न कि एक थाली में हमारा खूब मने एकदम भात गर्दा के मिल गया, हमने के भात चाहिए ना, उत्तर भारत के लोगों को भात चाहिए, इसलिए पेट हम लोग का बाहर हो जाता है। भात है, ओकरा में एक दाल चाहिए, और बाद एक सब्जी चाहिए, लेकिन उल्टा होना चाहिए, सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, उसके बाद चावल खाना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का पेट बड़ा हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या है अब, लेकिन ये तो भोजन खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है खाने में, लेकिन कहीं ऊपर से अचार हो जाए, पापड़ हो जाए, थोड़ा चटनी हो जाए, समझ, आम के टिकोला का चटनी हो जाए, क्या मज़ा आएगा भोजन में, क्या रस आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा खाने में।
होता है ना भाई, वही बात यहाँ पे भी जो कारक कर रहा है ना वो चटनी का ही काम कर रहा है, पापड़ का काम ही कर रहा है। वैसे इसका सेंटेंस में कोई काम नहीं था, लेकिन चटनी पापड़ का काम कर रहा है कि राम ने रावण को लंका में सीता के लिए मारा। साथ ही साथ कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा जाता है। कौन? ये जो कारक आ रहा है। कैसे? मान लीजिए कि आपने जो है सो दाल आपको मिल गया और सब्जी मिल गया, अगर कहीं ये दोनों चीज़ ना मिला होता, अगर कहीं सोच लीजिए आप कि आपको खाना मिला, आपको चावल तो मिला हुआ है, लेकिन आपके पास जो है सो आपको दाल नहीं दिया गया और ना ही आपको सब्जी दिया गया, नहीं है, तो आप कभी कभी क्या करते हैं, चटनी उसकी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेती है ना, कि चटनी भात चोखा भात आज खा लिए, होता है ना। तो वही बात कभी कभी ऐसा भी आएगा सेंटेंस में कि जब ये जो कारक नहीं रहेगा ना तो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं पता चल पाएगा। कैसे नहीं पता चल पाएगा? यहाँ से हम लोग तो थोड़ा सा कभी न कभी सुने थे, हम लोग देखे हैं, चलचित्र में देखे, रामायण के बारे में जानते हैं, इसलिए हम लोग जैसे ऊपर वाला सेंटेंस देखें ऐसे हम लोग खुद ही अनुमान यहाँ पे तो लगा लिए कि राम रावण लंका सीता तीर ये पे दिया हुआ, इसका मतलब खुद ही हम लोग जो है सो ऑटोमेटिक मेरा माइंड ने कैलकुलेट कर लिया हम लोगों के दिमाग ने कि यहाँ पे राम ने जो है सो रावण को मारा था लंका में, किस लिए? सीता के लिए तीर से मारा था। ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ पहले सुन रखा है। लेकिन अगर कहीं वो ऐसा शब्द आ जाए जो हमने कभी सुना ही नहीं, तब क्या होगा? गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमने कभी वैसा शब्द सुन लिया जो कभी मतलब ऐसा सेंटेंस मिल गया जो हमने कभी सुना ही नहीं है, तब तो फिर दिक्कत आ जाएगा, समस्या आ जाएगा हम लोगों के सामने। इसीलिए जैसे मैंने बोला था अभी यहाँ पे क्या, कि जिस तरह से एक सेकंड, हाँ, कि जिस तरह से हम लोग खाना खाते थे कभी कभी जो है चावल के साथ चटनी भी बड़ा मज़ेदार काम कर देता है, दाल नहीं है सब्जी नहीं है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कभी कभी जो है सो ये कारक भी चटनी का काम नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हालांकि तो यहाँ पे चटनी का काम कर ही रहा। बात समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, हमने जो प्रयास किया पूरा अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। उपयुक्त अवस्था में सभी शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक वाक्य का निर्माण होता है, जिससे कि हमने देख लिया। ठीक है। एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी पूर्ण अर्थ हमें मिलता है। उपयुक्त वाक्य में ने, को, में, के, लिए से शब्दांशों का प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्य के सभी शब्दों के साथ जैसे संबंध की स्थापना हुई है। जिससे क्या हुआ, जो प्रत्येक शब्द और भी उसके साथ संबंध की स्थापना हुआ, इस तरह के शब्दों का संबंध तत्व कहा जाता है। और इस तरह के शब्दों का जो संबंध है, इस तरह के शब्दों का संबंध क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तत्व। ये तत्व ए वाला लिखा हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करेंगे, उम्मीद है आप समझ रहे हैं ना। यानी कि इन सारे चीज़ जो है, इन सारे को क्या कहा जाता है? तो तत्व कहा जाता है। जिसे व्याकरण की भाषा में कारक की विभक्तियाँ, जिसे व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? कारक कहा जाए, चाहे विभक्तियाँ कहा जाए, चाहे परसर्ग कहा जाए, चाहे प्रत्यय कहा जाए, जो भी कहा जाए, प्रत्येक भाषा में जो है सो क्या होता है, उसके संबंध तत्व अपने होते हैं और व्यवस्था भी अपनी होती है। मतलब प्रत्येक भाषा में जो है सो उसके संबंध तत्व अपने होते हैं और उसकी व्यवस्था भी अपने होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जैसे इंग्लिश में एक होता है ना, ने और के का अंग्रेजी, को का अंग्रेजी कभी नहीं होता है इंग्लिश में। ने और को का अंग्रेजी नहीं होता है इंग्लिश में, एक बात ध्यान में रखें। कभी नहीं आपने सोचा होगा कि जैसे मैं कहता है ना कोई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो यहाँ पे ने और को का कोई प्रयोग नहीं होता है। हमने खाना खाया तो ने का और को का कोई अंग्रेजी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि वहाँ पे व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करते हैं ना कि मैंने आपके लिए आम लाया, तो फोर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहा है? एक तरह से कारक का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। कोई कुआं में कूद गया, यानी कि इनटू, बात समझ रहे हैं, हालांकि वो प्रीपोजिशन है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने सबका अपना सब भाषा में जो है सो अपना अपना उसका व्यवस्था होता है। ये जो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, विभक्ति का, जैसे हम लोग विभक्ति ही पढ़ रहे हैं। तो खोटा भाषा में अपने भी जो है सो अपनी कारक की व्यवस्था है। खोटा भाषा में भी अपने कारक की व्यवस्था है तथा इसके कारक के प्रत्यय प्रसर्ग विभक्तियाँ भी अपनी हैं तथा खोटा इसी तरह से जिस तरह से अन्य भाषाओं में होता है, इस तरह से खोटा का भी अपना है भाई। दूसरा वाला कहे चुराएंगे हम तो देखिए, जब हम लोग जो है सो उसका उदाहरण देखते हैं, विभक्ति एक साइड में हम लोग विभक्ति देखेंगे और उसका उदाहरण भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना कि आप थोड़ा सा जैसे हिंदी वाला देख लेंगे दोस्त, तब थोड़ा बहुत मजा आए तो पढ़े में। ठीक हो। जैसे मान लो हिंदी में हमने जैसे कर्ता जैसे करो ना, कि कर्ता ने कर्म को बात समझ रहे ना, कर्ता ने कर्म को करण से
करण से जो हम लोग करते हैं पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे कर्ता का विभक्ति क्या है, ने है। विभक्ति क्या है, ने, यानी कि जो जोड़ने का काम कर रहा है, कर्ता को किसी के साथ जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या है, ने विभक्ति है। बात समझ रहे हैं। यानी जो यहाँ पे कर्ता है, कर्ता को जो जोड़ने का काम कर रहा है किसी के साथ, वो ने विभक्ति है। इसी तरह से कर्म जो किसी को जोड़ने का काम कर रहा है किसी के साथ, तो कर्म का विभक्ति यहाँ पे को है। इसी तरह से कर्ण का जो विभक्ति है वो से है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं विभक्ति। तो सबसे पहले कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में जो है सो खोरठा के अंदर कोई भी विभक्ति नहीं होता है। ध्यान में रहे कि कर्ता कारक का जो है सो खोरठा में कोई विभक्ति नहीं होता। हालांकि हिंदी में होता है क्या, कर्ता ने, हम लोग पढ़ते हैं ना कि राम ने, रावण ने, सीता ने, महेश ने, रमेश ने, पटना ने, रसिया ने यूक्रेन को थूरा, यूक्रेन ने भी गर्दा के थूरा रसिया को। असमय ने, हालांकि बहुत सारे मेरे इंडियंस भाई लोग जो है वहाँ फंस गए हैं, और इसके लिए जान रहे हैं कि मिशन ऑपरेशन गंगा जो है सो स्टार्ट किया गया है। देखिए भाई, जो इसके लिए जो है ना, अभी भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन गंगा, और कहीं ना कहीं रसिया कोऑपरेट भी कर रहा है इंडिया का। खैर छोड़िए, ये सब अलग बात है, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है कि कर्ता जो है सो, कर्ता कारक में जो है सो खोरठा में शून्य विभक्ति है। क्यों, यहाँ पे जरा सा भी विभक्ति नहीं है। कैसे, जैसे अगर जैसे हिंदी में लिखा जाता है कि राम ने मारा। देखिए भाई, अब तो कहा भी यहाँ पे हिंदी का प्रयोग करे करी हो, हमने पढ़े करिए खोरठा। अरे भाई, खोरठे ने पढ़े करी हो तो दोसर भाषा के साथ अगर कंपेरिजन करके हमारा दिखावे हो तो है, हमने अंग्रेजी पढ़ो ही तब, जैसे कोई ना कि आई ईट तक अगर अंग्रेजी बनाओ, जैसे कि मैं खाता हूँ, तब वहाँ पे हिंदी के साथ अगर कंपेरिजन करो ही ना हो, तो यहाँ पे वह कर रही है, ठीक है, वह करे लागल है। तो राम ने मारा, यानी कि राम ने मारा, राम मार लय, ठीक है, राम मार लय। इसमें जो है सो, सॉरी एक सेकंड, देखिए भाई टाइपिंग में गलती होगी। यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे ई होगा, ई, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो वही कहता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है कि राम ने मारा, हिंदी में क्या होता है, राम ने मारा, लेकिन खोरठा में क्या होगा, राम मारलाई, ठीक हो, राम मारलाई। देखिए भाई, हम लोग जो है यहाँ पे खोरठा का एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा हिंदी में, राम मारलाई, सीधे कौन कि जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि रूस ने यूक्रेन पे बम बरसाया, लेकिन खोरठा में की कहेंगे हम लोग, रूस जैसे बम बरसैलै, रूस जैसे बम बरसैलै, रूस बम मारलै। बात समझ रहे हैं, रूस बम मारलै। ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या है, राम ने मारा, यानी कि राम मारलै, यानी राम ने मारा, यानी कि यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो करता है राम, इसके साथ मारलै के साथ जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का जो है सो शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। बात समझ, कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए खोरठा में कर्ता के लिए जीरो विभक्ति होता है, शून्य विभक्ति होता है। ठीक है, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, उसने कहा, ऊ कहलाई। जैसे क्या हो गया, ऊ कहा, उसने कहा, हम लोग कहते हैं उसने कहा। देखिए यहाँ पे ने आ रहा है विभक्ति, उसने, आने की उसने कहा, लेकिन खोरठा में ऊ कहलाई, यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का विभक्ति नहीं आ रहा है खोरठा में। और कुछ जो है सो शिखरिया खोरठा में, जानते हैं खोरठा का प्रकार जो है 6 प्रकार का होता है, लेकिन शिखरिया खोरठा में कुछ खास मात्र में, एक सेकेंड, कुछ खास मात्र में कारक में ऐ विभक्ति पाया जाता है, जैसे बापे कहले। जैसे देखिए खोरठा में जो है ना, तो शिखरिया खोरठा टाइप में ए विभक्ति का भी प्रयोग हुआ किया जाता है। क्या बोले, जनरली खोरठा में कर्ता के लिए कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, शून्य विभक्ति है, यानी कि जीरो विभक्ति है। ठीक है, शून्य विभक्ति है, यानी कि जीरो विभक्ति है। लेकिन अगर शिखरिया खोरठा में बात करें, यानी कि खोरठा का एक पार्ट है, उसमें जो है सो कर्ता कारक के लिए एक विभक्ति है, और वो विभक्ति क्या है, ए है। ये अपवाद हो गया, इस चीज़ को आपको याद रखना, प्रश्न यहीं से बनेगा। क्योंकि जनरली तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि कर्ता कारक में खोरठा के लिए कोई विभक्ति ना हो, लेकिन शिखरिया खोरठा के अंदर हो, जैसे ए हो, जैसे कि बापें मारलै कहलै। एक सेकेंड, कहलै यहाँ पे हो चाहिए, ठीक हो, बापें कहलै मैंने बाप ने कहा, बापें कहलै, यानी कि बाप ने कहा। बात समझ रहे हैं हम लोग को, ना कि मैया मारलै, मैये हैं, ये प्रयोग होता है, मैये, यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है कि माँ ने मारी, मैं ने मारी है, मास्टर में कहलकै, मास्टर में कहलकै, यानी कि मास्टर ने कहा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे दादा देखलकै, मैंने दादाजी ने देखे, दादा देखलकै, यानी कि यहाँ पे जो विभक्ति है वो क्या हो रहा है, ए विभक्ति आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट।
हाँ, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। अगला है मेरा कर्म। तो खोरठा में जिस तरह से होता है कर्म के रा, ठीक होता है, खोरठा में होता है ना, सॉरी हिंदी में होता है, ठीक है, हैं, हिंदी में होता है ना कर्म के, चाहे के रा, मतलब कर्म जो है सो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है ना कर्म को होता है ना हिंदी में, लेकिन खोरठा में क्या है के और रा है। हिंदी में क्या होता है को होता है, बात समझ रहे हैं, हिंदी में जो है सो कोई व्यक्ति आता है, लेकिन खोरठा में के और रा आता है। कैसे, जैसे राम को मारा तो राम के मार लई, हैं, बात समझ रहे हैं। सुर्फ नखा, सॉरी, जैसे रावण को मारा, जैसे यहाँ पर रहता कि रावण को मारा, तो यहाँ पे होता कि रावण के मार लई, रावण के मार लई, रावण के मार लई होता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह खैलकै, तो मैंने वह खैलकै, बात समझ रहे ना। तो इसी तरह से राम को मारा यानी कि राम के मार लई, सीता को कहा सीता के कहा लई, माने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि कर्म में, बात समझ रहे ना, यानी कि जो, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग जैसे कर्ता में था, तो कर्ता में हिंदी में जैसे रहेगा, तो हिंदी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि राम पे जो है ना सो यानी कि ने का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पे जो है सो विभक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कर्म में क्या हो रहा है, तो कर्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है सो ऑब्जेक्ट पे पड़ना है, बात समझ रहे। राम को मारा यानी कि राम को किसी ने मारा, सीता को कहा यानी कि सीता को किसी ने कहा, बात समझ रहे। और खोरठा में क्या होता है, खोरठा में इसके लिए विभक्ति आता है के और रा, क्या आता है के रा, जैसे कि राम के मार लई, सीता के कहा लई, सीता के कहा लई। इसी तरह से उसको कहा तो ओकरा कहा लई, ओकरा कहा लई। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे रा का भी प्रयोग क्यों हो रहा है, ठीक है, के और रा। खोरठा में याद रहे कि जो कर्म का होता है, कर्म कारक का, उसका विभक्ति क्या होता है के और रा होता है, और कर्ता का कुछ नहीं होता है, लेकिन सिखरिया खोरठा में होता है, ये होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से यानी कि उसको यानी कि ओकरा कहा ले। आगे हम लोग देखते हैं तुमको कहा यानी कि तोरा कहा लो, हमनी के कहा ले, जैसे हम लोग को कहा यानी कि हमनी के कहा ले, तोहनी के कहा लो यानी तोहनी के कहल को, ओखनी के कहल यानी कि उसनी के कहल के, बात समझ रहे हैं। और इसी तरह से जो विभक्ति होता है ना, तो के विभक्ति जो है सो संज्ञा शब्द और सर्वनाम के बहुवचन में लगता है। के विभक्ति, जो विभक्ति हम लोग पढ़े ना के और रा, तो के और रा का प्रयोग क्या है, तो अलग अलग प्रयोग है। के का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग होगा, संज्ञा के साथ प्रयोग होगा, और सर्वनाम के बहुवचन क्षेत्र में प्रयोग होगा। सर्वनाम में बहुवचन में, जैसे सर्वनाम का सिंगल वचन क्या हुआ, तुम हुआ, सिंगुलर हुआ, एक सेकेंड, क्या हुआ, तुम क्या हो गया, इसका सिंगुलर हो गया, तुम क्या हो गया, इसका सिंगुलर हो गया। लेकिन तुम लोग क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तुम लोग क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ जो है सो के का प्रयोग होगा, संज्ञा के साथ प्रयोग होगा, और सर्वनाम के प्लूरल फॉर्म के साथ यानी कि सर्वनाम के बहुवचन के साथ। लेकिन जो है सो लेकिन यानी कि सर्वनाम के जो एक वचन होगा उसके साथ रा का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सर्वनाम का एक वचन है यहाँ पे तोरा, जैसे यहाँ पे तुमको यानी कि एक का प्रयोग हो रहा है, एक का बात हो रहा है, सर्वनाम है लेकिन एक का, तो तोरा यानी कि यहाँ पे देखेंगे रा का प्रयोग हो रहा है। बात है उनकी सर्वनाम का जो सिंगुलर फॉर्म होगा, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या लगेगा, रा का प्रयोग होगा। सर्वनाम का सिंगुलर फॉर्म के साथ रा का, तो यहाँ पे तुमको कहा यानी कि तोरा कहा लो, बात समझ रहे हैं। और कौन चीज़, और के का प्रयोग कहाँ होगा, तो के का प्रयोग नाउन के साथ साथ तो होगा ही, और जो प्रोनाउन होगा यानी कि जो सर्वनाम होगा उसका प्लूरल फॉर्म के साथ होगा। तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या है, जैसे ओखनी के कहल है, के कहल, ओखनी के माने उन सबों को, ओखनी यानी कि उन सब को, हम लोग पढ़ेंगे आगे और भी संज्ञा सर्वनाम के बारे में। अभी थोड़ा इस चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। ओखनी के यानी कि उन लोगों को कहा, बात समझ रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, मैं समझता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। यानी कि ओखनी के यानी कि उन लोगों को कहा, इसलिए यहाँ पे के का प्रयोग हुआ किसके साथ, तो ये सर्वनाम का प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल फॉर्म है यानी कि बहुवचन फॉर्म है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी बके लाग लियो, अरे अंग्रेजी ना बकी हो, देखिए ये बात है ना, जो हमने लगातार पढ़ो ही नहीं,
उ चीज़ें तो के कह के समझेबू तो ज़्यादा बढ़िया से बुझला में तो बुझल यह खातिर हम जो से अंग्रेजी में बोल रहे उनका कोई हमारा कोई बड़ी बात ना है, हम आराम से खोटा बोल सकलिए बुझल। खैर चल ये तो हमने देख ली। अब कर्ण से देखो ये तो कर्ण में खोटा में की वो होता है ये आ वाई आए आ वाई डंड है, ठीक है ये सब होता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए जैसे कि क्या डंडे से मारा, लेकिन हिंदी में क्या होता है कर्ण के लिए से होता है, से होता है यानी कि जब यहाँ पे से होता है यानी कि सॉरी एक सेकंड वहाँ से वहाँ काहे लिख रहे हैं ज़बरदस्ती, हम नीचे लिख देते हैं। हिंदी के क्या होता है से, और इसे किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है यानी कि जब किसी से किसी चीज़ का सहायता लिया जाता है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि हम साइकिल से जा रहे हैं यानी कि के द्वारा, जैसे कह सकते हैं कि के द्वारा का प्रयोग होता है, के द्वारा मतलब समझने के लिए के द्वारा, कि जैसे हम लोग की साइकिल के द्वारा जा रहे हैं, कलम के द्वारा लिखते हैं बात समझ रहे हैं। परमाणु बम के द्वारा युद्ध किया जाता है, परमाणु बम से जो है सो किसी देश को उड़ाया जाता है, बात समझ रहे हैं। यानी कि कर्ण हिंदी में यहाँ पे से का प्रयोग होता है, लेकिन खोरठा में जो है सो कर्ण कारक का जो है सो क्या होता है विभक्ति, तो ए आए वाए, ठीक है। बस इसको आ पढ़ा जाता है, बात समझ रहे हैं। तभी यहाँ पे आता है सुताला तनी कोरा में, तो यही यहाँ आता है, बात समझे कि नहीं। दामोदर कोरा, दामोदर के गोद में, बात समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या डंडे से मारा यानी ठेंगे मार ले, ठेंगे मार ले। यहाँ पे देख रहे हैं ठेंगे, यहाँ पे एक बिंदु आना चाहिए था, सॉरी टाइपिंग के लिए ये, ताकि इससे ये प्रयोग होगा ग के साथ ये का संबंध बताएगा। ये ग के ऊपर में जब रहेगा एक बिंदु अनुस्वार तब तो उसे कहेंगे ठेंगे मार ले, यानी कि डंडा से पीटा। ठेंगा चाहे ठेंगाए मार ले, मतलब डंडा चाहे डंडे, वही बात हुआ, मतलब अलग जो हो ना इसका जो है जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ दिखा रहा है। ठेंगा चाहे ठेंगा से मार ला यानी कि डंडा से मारा, ठेंगा मैंने डंडा होता है। छड़ी से पीटा सोंटे पीट ले, सोंटे पीट ले, हाँ छड़ी से पीटा यानी कि सोंटे पीट ले, जो कि सोंटे से सोंट देंगे, ऐलान सोंटवा एक सोंट देवे हैं, सोट पीट ले यानी कि सोंटे से, यानी कि सोंटे से पीटा, सोंटा से पीटा। सोंटाई पिटाई पीट ले यानी कि सोंटाई से जो उसे पिटाई मिला, सोंटाई पीट ले मैंने सोंटाई पीट ले मैंने सोंटे मार लगे। सोटवाएँ सोट ले मैंने सोटवाएँ सोट ले मैंने बहुत सारा सोंटा से सोट ले, सोंटा मैंने होता है डंडा, बात समझ रहे हैं। ठेंगवे ठोक ले, ठेंगा मैंने भी डंडा होता है, मैंने ठोक ले मैंने डंडा से मारा। यानी कि यहाँ पे जो खोरठा में ये आए वहाँ आ रहा है, जो ये सब क्या हो रहा है, जो हिंदी का जो होता है से यानी कि के द्वारा उसकी जगह पे प्रयोग हो रहा है, बात समझ रहे हैं। फोर, ठीक है। आगे अब जो है सो संप्रदान है, और संप्रदान से क्या है, जैसे के लिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है संप्रदान में हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी में प्रयोग क्या होता है के लिए यानी इसके लिए फोर, बात समझ रहे। हम आपके लिए शर्ट लाएं, मैंने आपके लिए खाना लाया है, बात समझ रहे हैं। राम ने सीता के लिए हिरण को मृग को मारने के लिए दौड़ा, वो सोने की हिरण जो थी, बात समझ रहे हैं। रसिया जो है सो नाटो को दूर रखने के लिए यूक्रेन पे हमला बोला, बात समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे के लिए संप्रदान किस लिए हो रहा है, किस लिए कोई भी काम संपादित हो रहा है, कोई भी कार्य क्यों संपन्न किया जा रहा है, क्यों इसीलिए यहाँ पे के लिए है, यानी कि के लिए का प्रयोग किया गया है। और खोरठा में जो संप्रदान होता है उसके लिए ले लाई लागिन खातिर, जैसे हमने कौन तोरे लागिन आ लियो मैंने तोर खतरे आ लियो, मैंने घर देना कर लिया कि तोरे लागिन आ लियो हो, तुरसे काम लेगो। अच्छा बोलो कौन सी काम लो, बोलो तोर जगह जो है सुन लिए को झगर देते हैं, बात समझ लेकिन यानी लागिन यानी तोर खतरे, जैसे उसके लिए खरीदा ओकर ले खरीद ले, जैसे हिंदी में उसके लिए खरीदा तो खोरठा में क्या होगा ओकर ले खरीद ले मैंने उसके लिए खरीदा। ये हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे ले बराबर स का भी प्रयोग होता है, से के भी अर्थ में प्रयोग होता है खोरठा में, ठीक है। ओकर लाई किनले है मैंने ओकर लाई मैंने ओकर उसके लिए कीना है। देखिए आप लोग जो है ना ऐसा न मत पढ़िए, इसके साथ आपको नोट्स भी बनाना है, समझ रहे हैं। मैंने जैसे खोरठा के लिए जैसे संप्रदान है तो यहाँ पे लिख दिया, जिस तरह से मैं हिंदी के लिए आपको बता रहा हूँ कि किसके अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे जो सो हिंदी के अर्थ में इसके लिए प्रयोग हो रहा है कि के लिए के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, बात समझ रहे ना। तो अगर के लिए के अर्थ में प्रयोग हो रहा है तब यहाँ पे जो है सो आपको लिख लेना है कि हिंदी में इसके लिए ये होता है, लेकिन खोरठा में ये विभक्ति इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यही सब पूछेगा क्या, यही सब पूछना है ना, बात समझ रहे हैं।
तो ये चीज़ें आपको जो है सो समझ आना चाहिए। अरे भाई क्या हो गया, एक सेकंड हो, ठीक है। उसके लिए खरीदा, चाहे ओकर ले खरीद ले, ये हम लोग देख लिए। इसी तरह से ओकर लागिन किन ले, मैंने उसके लिए, मैंने तोरे लागिन हमें आल लिए, ओकर लिए खरीदा। ओकर खातिर किन ले, मैंने उसके लिए, खातिर मैंने उसके लिए भी हैं कौन कि कई खातिर आल ली तो हमारे घर हो, मैंने काहे खातिर आल ली, बोलना ऐसे आल लिया वैसे देखे ला लियो, बड़े दिन से ना आल लियो घर। देखो गाँव तरफ ये जो है ना से है, एगो है अपने गाँव में कि आदमी जो है ना सो बिना काम का भी आपसे मतलब रखता है, पूछने ऐसे भी हाल चला जाता है। और ना आजकल कहाँ जो है सो लोग शहरों में आपसे बात करते हैं, सब तो अपने दुनिया में मस्त है। टाइम मिलता है तो फ़ोन फ़ोन फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहीं पे बिजी है लोग आपस में बात कहाँ करते हैं। जितने माध्यम जितनी हो गई ना आपस में जुड़े रहने का, लोग उतना ही दूर है। बात समझ रहे ना। वो गाना नहीं सुने कि, एक सेकंड, हाँ, कि क्या गाना कोई इस टाइप से है ना कि भीड़ कि दुनिया में भीड़ है लेकिन हम अकेले हैं, कोई गाना है शायद, ठीक है, माइंड नहीं है, सुन लीजिएगा आप। तो वही स्थिति है। खैर चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अपादान यानी किससे, यहाँ पे अपादान क्या हो रहा है, यहाँ पे अपादान मीन्स क्या, वहाँ पे हमने संप्रदान बताया था, यानी कोई भी काम किसके लिए संपादित हो रहा है। बात समझ रहे, इसके लिए यहाँ पे संप्रदान था, फोर के लिए, किसके लिए, बात समझ रहे। लेकिन आगे जो है सो क्या है, ओकर खातिर ओकर लिए हम लोग सारा चीज़ हम लोग देख लें, ठीक है। अब जो है सो अपादान है। अपादान यहाँ पे देखिए, मैं जो अभी इससे पहले बता रहा था से, अपादान दर्शाता है अलगाव को। क्या दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है अपादान। अलगाव को, किसी चीज़ से अलगाव, दूर जाना, बिछड़ना, बात समझ रहे हैं, किसी चीज़ से दूर जाना, बिछड़नपन को ही दर्शाता है अपादान। बात समझ रहे, जैसे किसी से, और खोरठा में से के जगह पे ले का प्रयोग होता है। मैंने जो पढ़ा रहा था कहानी तो उसमें भी मैंने बताया था आपको। तो जैसे यहाँ पे क्या है, पेड़ से गिरा गाछ ले गिर ले, एक सेकंड, यहाँ पे जो है सो डेस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके बदले में ये बताया जा रहा है, यानी कि पेड़ से गिरा, हिंदी में लोग क्या कहते हैं, पेड़ से गिरा, लेकिन खोरठा में की कहा करा, गाछ ले गिर ले, मैंने गाछ से गिर ले, ठीक है। चूँकि ले की जगह पे से का प्रयोग होता है, से की जगह पे ले का प्रयोग होता है खोरठा में, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या कहता है, मैंने अलगाव हो रहा है, यानी कि पेड़ से गिरा, जैसे खोरठा में, ऐसे हिंदी में लोग कह सकते हैं क्या, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ता गिरा। लेकिन खोरठा में लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि गाछलें पतई गिरलई, गाछलें पतई गिरलई हैं। गाछ पेड़ से आम गिरा, गाछलें आम गिरलई हैं, गाछलें चाहे गाछ से आम गिरलई। बात समझे कि नहीं। तो वही है यहाँ पे, ऊपर से गिरा, जैसे ऊपर ले गिरले, मैंने ऊपर से गिरा, घर से बाहर निकला, यानी कि घर से बाहर निकला, यानी कि जो अपादान है, अपादान क्या होता है, अलगाव को दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है, बिछड़ना को दर्शाता है। बस समझ रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ के, जैसे का विलगाव को दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है, ठीक है। जैसे और साथ ही साथ ये बिछड़ाव और अलगाव के साथ ही साथ जो अपादान है वो कंपैरिजन को भी दर्शाता है। ध्यान में रहे, क्या एक कंपैरिजन को भी दर्शाता है, कंपैरिजन समझ रहे हैं, यानी तुलना, किसी के साथ तुलना भी दर्शाता है। अलगाव के साथ साथ ये जो है सो क्या दर्शाता है, तुलना। आपको लिख लेना है कि अपादान क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख लेना है क्या, कि तुलना के साथ, अलगाव के साथ साथ तुलना भी दर्शाता है। जैसे अलगाव के लिए एग्जाम्पल क्या है, और देखिए थोड़ा सा नोट्स बनाने में थोड़ा आपको स्मार्ट रहना होगा, ठीक है। जैसे अलगाव लिखें तो अलगाव का एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब जो है सो अलगाव का एग्जाम्पल है। जैसे पेड़ से गिरा, यानी गाछ से गिर ले, ऊपर से गिरा, ऊपर ले गिर ले। बात समझ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है सो अलगाव का उदाहरण है। घर से बाहर निकला, यानी कि घर से बाहर निकल। लेकिन अगर कंपैरिजन का बात करें, थोड़ा सा ऊपर में कंपैरिजन बना देंगे हेडिंग, ताकि हमको और भी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और उसके लिए क्या है, यानी कि तुलना के लिए क्या है, तो सीता गीता से सुंदर है, यानी कि सीता गीता ले सुंदर है, यानी कि सीता जो है सो गीता से सुंदर है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी से का प्रयोग हो रहा है। बात समझ रहे, उससे अच्छा तो यह है, मैंने उससे अच्छा तो यह है, यानी ओकर ले बेस तो ही है, ओकर ले बेस मैंने अच्छा खोरठा में, उससे अच्छा, यानी कि यहाँ पे भी तुलना हो रहा है, ठीक है। इस किताब से अच्छी वह किताब है, यानी कि इस किताब से अच्छी वह किताब है, यानी कि यहाँ पे भी तुलना हो रहा है से के लिए, यानी कैसे, तो ई किताब ले बेस वो किताब है, हैं, से बराबर ले ई किताब ले बेस वो किताब है। बात समझ रहे हैं। जैसे घर ले बहर अल, यानी कि घर से बाहर भले,
ट्यूशने ले बह रहे, कोचिंग ले बह रहे, यानी कोचिंग से बाहर बोले ट्यूशन ले बह रहे। ठीक है। और कभी कभी हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ये जो संप्रदान है ना, जो हम लोग देख रहे हैं संप्रदान, ये कहीं ना कहीं किसके साथ एक जो कॉमन भी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा, बात समझ रहे ना। कि चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपादान कारक किसी चीज़ से एक दूसरे से विलगाव एवं एक दूसरे की तुलना की स्थिति में होता है। किसके लिए? विलगाव के लिए, यानी कि बिछड़ना के लिए, अलगाव के लिए, साथ ही साथ एक दूसरे से तुलना के लिए भी होता है। खोटा में हिंदी के प्रभाव से कहीं कहीं आपादान कारक की ले विभक्ति की जगह से विभक्ति होता है, यानी कि खोटा में जो है सो हिंदी का प्रभाव के कारण ले जो विभक्ति होता है इसके आपादान के लिए, लेकिन उसकी जगह पे से का प्रयोग हो जाता है, ले की जगह पे। ठीक है, भी प्रयोग आवश्यक हो जाता है, मतलब कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। बात समझ रहे? अब जो है सो एक सेकंड हो जाता है। अब हम लोग आगे जो है सो पढ़ने वाले हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या है भाई? तो संबंध कारक के लिए, जिससे संबंध कारक में अगर हम बात किया जाए हिंदी में, तो हिंदी में संबंध कारक क्या होता है? का, के, की, ना, ने, नी होता है ना। जैसे होता है का, के, की, साथ ही साथ ना, ने, नी होता है ना। रा, रे, री, ये सब क्या होता है? हिंदी में होता है। लेकिन वहीं खोरठा में अगर बात किया जाए तो खोरठा में क्या होता है? तो खोरठा में जो है सो संबंध के लिए, संबंध कारक के लिए जो विभक्ति है वो क्या है? तो संबंध कारक के लिए जो विभक्ति है एक, के, र, एक है, के है और र है। इसका प्रयोग भी देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ किसका प्रयोग है। तो जैसे एग्जाम्पल, हम लोग का संबंध जैसा आता है ना कि हम लोग का, ये हमनिक का, हम लोग का है तो हमनिक हकई। हम बार बार जब हिंदी पढ़ा रहे जब कहानी पढ़ा रहे थे आपको, तो बता रहे थे नाउन के साथ जब का आ रहा है कि उसके साथ संबंध को दर्शा रहा है, संबंध कारक को दर्शा रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी देख रहे हैं। हमनी हमनी यहाँ पे क्या है? नाउन है एक तरह से, और क संबंध को दर्शा रहा है, यानी कि संबंध कारक है, विभक्ति है क यहाँ पे, यानी कि हम लोगों का, ये हमनिक हकई, हम लोगों का है, यानी कि हमनिक हकई, यानी कि नाउन के साथ का प्रयोग हो गया है। हमनिक हकई यानी कि हमीन के हक, यानी कि हम लोग का है। राम का है, यानी कि रामे खकई, मतलब राम का है यानी कि रामे खकई। सीता का है यानी कि सीता खकई। बात समझ रहे हैं? ये तो हम लोग बहुत का प्रयोग देखें। तुम लोगों का है यानी कि तोहनी खको, तोहिन के हको, चाहे तोहिन के हको, चाहे तोहनी खको। तुम लोगों यानी कि इसका जो प्लूरल फॉर्म है इसका खोटा में या तो तोहनी का प्रयोग करते हैं, चाहे तोहिन प्रयोग करते हैं हम लोग कि तोहिन के है कोई, यानी तोहनी के। तुम्हारा है यानी कि तोर हकई, तोर हको। मेरा है यानी कि क्या? हमर हके। उसका है यानी कि ओकर हके। बात समझ रहे? उसका यानी कि ओकर हके। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम और साथ ही साथ इसमें हमने एक चीज़ देखा, गौर किया आप लोगों ने, क्या करना चाहिए था कि हम लोग जैसे एक माने एक क है, ठीक है, इसको अब ज़्यादा लोड नहीं लीजिएगा, एक क ही है, ठीक है। जैसे हम लोग का तो हमनिक, तो यहाँ पे एक आ रहा है ना, निक क हमनी का, ठीक है। हमनिक हक यानी कि हमनी के हक है, ओकर हम लोग एग्जाम्पल पे देखें, उसका यानी कि ओकर हक। इसी तरह से अगर अधिकरण कारक का बात किया जाए तो अधिकरण कारक में जो है सो हिंदी में क्या होता है अधिकरण कारक में? तो अधिकरण कारक में हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि मैं पर अधिकरण की, जैसे होता है ना हिंदी में मैं होता है, पे होता है, पर होता है, साथ ही साथ ऊपर होता है, यानी कि एक तरह से किसी के साथ क्या कर सकते हैं, मैंने कहीं पे कोई चीज़ रखा हुआ है उसके बारे में डिफाइन करता है अधिकरण कारक। जैसे इसका जो खोरठा में जो इसका प्रत्यय है, जो विभक्ति है, ए, वे, आए, वाएँ, आए, वाएँ, ये सब है। और हमने एक जगह पे और भी ये देखा था, और उसके लिए हम लोग नोट में लिखेंगे भी कि किसके साथ कौन मैच कर रहा है, ठीक है। एक जगह पे और भी हम लोग देखे थे, याद कीजिए। यानी कर्ण कारक में भी हम लोग कहीं ऐसा कुछ देखे हैं, याद है? कर्ण कारक के साथ भी हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा है। तो जैसे घर में है यानी कि घरे हैं। जैसे कर्ण कारक में हमने पढ़े थे ना कि डंडे मार लके, डेंगे मार ले, मैंने डांटा से मारा, छड़िए मार लके, सोटे सोट ले, मैंने सोटा से मारा, पढ़े थे हम कर्ण में, याद है? कर्ण आपको याद होना चाहिए। कर्ण कारक मैंने आपको जैसे बताया था, यानी कि किसके द्वारा का अर्थ में वो प्रयोग था। वहाँ पे कर्ण में इन सबों का प्रयोग किसके द्वारा के अर्थ में प्रयोग था, माने के द्वारा के अर्थ में प्रयोग था, किसके द्वारा मारा गया, यानी कि सोटे सोट लय, कलमें लिख लय। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे जो है सो किसके लिए? अधिकरण के लिए, माने कोई चीज़ कहाँ पे है,
किस स्थिति में है, अवस्था में है, बात समझ रहे हैं, उसके लिए। जैसे घरे में है यानी कि घर में है यानी कि घरें हैं, यानी घर में है मैंने घरे में है। टेबल में है यानी कि टेबलें हैं। टेबल पर है, यहाँ पे हो जाए टेबल पर है तो टेबलें पर है। गोद में बच्चा है यानी कि कोराएँ छुआ है, कोरें छुआ है, चाहे कोराएँ छुआ है, बात समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी ये आए वहाँ का प्रयोग हो रहा है। दामोदर की गोद में कोयला है यानी कि दामोदरक कोरा यानी कि कोराएँ कोयला है। दामोदर के कोरा में क्या है, कोयला है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये यहाँ का प्रयोग करते हैं। अगर शुद्ध का प्रयोग प्योर बात किया जाए, इसके जगह पे हम लोगों ने अल्टरनेटिव के तौर पे यह का प्रयोग करने लगे, लेकिन इसका जो शुद्ध होना चाहिए वो यहाँ पे ये वाला होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या सर ये मान्य नहीं, मान्य है, बिल्कुल मान्य है। ग्रामेटिशियन जो भी है मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लिखने में कहाँ पे लिखने में, तो क्या सर हिंदी में हम लोग को लिखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अब टेक्नोलॉजी का युग है ना, तो कहीं ना कहीं इसको टाइप करने में प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, बात समझ रहे हैं। इसके लिए कहीं इसको भी मान्यता दे दिया कि इसको भी हम लोग मान लेते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो यानी कि दामोदर की गोद में कोयला यानी कि दामोदर कोराएँ यानी कि कोयला है, जानते हो ना। दामोदर की गोद में यानी कि दामोदर का जो वैली है यानी कि दामोदर का जो उपवास क्षेत्र है वहाँ तो कोयला का भंडार है, हम लोग जान रहे हैं। इसी तरह से संबोधन कारक में येहो, अगे, एगो, अगे, नूनी, नूनू, बुचू, मैया, ये सब क्या है, हम लोग कहते हैं छोटा बच्चे को कहते हैं नूनू बुचू, बड़ा प्यार से कहते हैं ना। तो यहीं पे यहाँ पे संबोधन यानी किसी को किस तरह से हम लोग संबोधित करते हैं, यानी कि किसी तरह से किसी प्रकार किसी को किस तरह से हम लोग संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं, उसके लिए शब्द है क्या, नूनी, नूनू, बुचू, मैया है। इसके लिए जैसे खोटा कारक समझ रहे हैं ना, ये सब सारा चीज़ क्या है जो है सो खोटा का एक मतलब संबोधन है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि येहो काकी, कहते हैं ना कि येहो काकी खाए दे, हैं, कहते हैं ना अगे मैया, अगे मैया एक टी आवो जो बजरिया देने से, कि नूनू एक जो कोरवा में की भलो बुचू, समझ रहे ना, यानी कि सब क्या है, ये संबंध है, संबोधन है, ठीक है। खोटा कारक की कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है जिसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे खोटा में कर्ण कारक और अधिकरण कारक की विभक्तियाँ एक समान है। जैसे कर्ण कारक और अधिकरण कारक की विभक्तियाँ एक समान है, और हमने बताया दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ें आपको नोट करना है। यही सब कन्फ्यूजन का बन सकता है आपको। जैसे कि ये ए में आए है ना, लेकिन दोनों का जो है विभक्ति एक समान है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। उसी प्रकार से कर्म कारक का और संबंध कारक का, कर्म का हम बताए थे ना कि कर्म कारक बताया नहीं थे ना कि कर्म के का, राम को मारा, यानी कर्ता ने कर्म को, और यहाँ पे जो है सो संबंध में भी जो है सो के का प्रयोग होता है, बात समझ रहे ना। तो वही कहता है कि संबंध कारक में भी जो होता है, जैसे संबंध में कारक में हम लोग कहते हैं ना कि हमनिक, हमनी के साथ क का प्रयोग होता है, तो हमनिक। यहाँ पे कर्म कारक में मैंने कि राम को मारा, चाहे हमनिक हकै, बात समझ रहे, यानी कि यहाँ पे जो है सो कर्म कारक का जो है संबंध कारक के साथ दोनों का विभक्ति लगभग समान है। जैसे एग्जाम्पल में राम को कहा, राम के कहले, राम का है, राम के हकै। देखिए यहाँ पे दोनों के कहा गए प्रयोग ने कि राम को कहा है, यानी राम को यहाँ पे कर्म कारक आ गया यहाँ पे, और राम का है यानी कि राम के हकै, यानी कि यहाँ पे संबंध कारक आ गया, बात समझ रहे। किंतु संबंध कारक में सर्वनाम शब्दों के साथ र का प्रयोग होता है, किंतु जो है संबंध कारक में जो है सर्वनाम शब्दों के साथ क्या होगा, र विभक्ति लगती है, और कर्म कारक के साथ रा विभक्ति लगता है, बात समझ रहे। किंतु एक बात क्या ध्यान में रखा जाए कि जो सर्वनाम शब्द आएगा, सर्वनाम शब्द के साथ र लगेगा, जैसे ओकर है, लेकिन कर्म कारक में जो है सो एक सेकेंड, लेकिन जो है कर्म कारक के साथ जो है रा विभक्ति आता है। तो जब कर्म कारक आएगा, संबंध कारक में तो रा आएगा कि ओकर है, यानी कि संबंध दर्शाने के लिए, लेकिन कर्म कारक में जो है सो रा का प्रयोग होगा, बात समझ रहे, यानी कि ओकरा मारलाई, ओकरा, बात समझ रहे, ओकर, यहाँ पे ओकर और यहाँ पे ओकरा, यानी समझ रहे ना। यहाँ पे हमर यानी कि मेरा है, हमर है, और यहाँ पे हमरा मारलाई, हमरा कहलाई, बात समझ रहे, यानी कि यहाँ पे कर्म कारक में, मतलब समझ रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल मुझको कहा, हमरा कहलाई, यहाँ पे कर्म कारक है कि हमरा कहलाई, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है प्रोनाउन के साथ, एक सेकंड, हाँ ठीक है, सर्वनाम के साथ यहाँ पे क्या है, हमरा कहले, मेरा है, हमर है, यहाँ पे र का प्रयोग हो रहा है, हमर के संबंध कारक, ठीक है। खोटा का तीसरा विशेषता क्या है,
खोटा में अपादान कारक की विभक्ति ले का प्रयोग नीलगांव यानी कि अलगाव एवं तुलना दोनों की स्थिति में होता है। हमने जैसे बताया था कि अलगाव के साथ साथ तुलना की दोनों स्थिति में होता है। जैसे घर से बाहर निकला, घर ले, धर ले, देखो खोटा में धार हो वो प्रयोग, घर की जगह पे धार, ठीक हो, कि धार ले बाहर निकलई, ठीक हो, यानी कि घर से बाहर निकला। उससे यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दर्शाया क्या, बिलगाव को दर्शाया, अलगाव को दर्शाया। उससे अच्छा यह है, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कंपेरिजन को दर्शा रहा है, तुलना को, कि उससे अच्छा तो भी ये है, यानी कि वो कर ले बेसी है। बात समझ रहे। तो दोस्तों हमने पूरा जो है सो जो कारक है इसको हमने अपने तरीके से 100% देने का प्रयास किया, और मैंने पीपीटी किस तरह से बनाया था बताएं इस पर। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। लाइक भी कीजिए दोस्तों, शेयर तो करना ही करना है, और कमेंट तो हर हाल में करके हमें बताना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से खतियानी जोहार, बात हो तो सिर्फ 1932 के, राज वह करेगा जो खतियान का बात करेगा। कर छोड़िए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और फिर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। एक सेकेंड।